जय हिंद दोस्तों। आई एम गोविंद सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट लाइव रिसर्च। दोस्तों आज बात करने वाले हैं यहाँ पे कि किस तरीके से जो प्रीवियस डे में हमने लेवल बताए थे वो आज की डेट में काम किए हैं और मंडे के लिए हमारे जो लेवल रहेंगे वो किस तरीके से रहेंगे। तो इस समय निफ्टी का चार्ट मेरे पास ओपन है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि किस तरीके से कल के लिए जो हमने लेवल बताए थे वो आज किस तरीके से हमारे काम किए हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम पे हमने क्या देखा कि जब ये कैंडल हमारी आज की मंथ में कंप्लीट चालू हुई बननी, ये वाली कैंडल हमारी जब बननी चालू हुई तो हमने इसके अपोजिट वाली कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज को मार्क किया। वो किस तरीके से मार्क किया, ये ठीक है। ये इस कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज है। इस कैंडल को मार्क किया था हमने, ठीक। इसके बाद हम वीकली टाइम फ्रेम पे आ गए। वीकली टाइम फ्रेम पे देखने के बाद हमें क्या पता पड़ रहा था कि ये कैंडल लास्ट वीक की तो हमारे पास में क्लोज हुई थी ये, लेकिन टारगेट नहीं दिया था नीचे वाला, क्योंकि फिल तो यहाँ तक ही होना था लास्ट मंथ में, जो कि हुआ नहीं है। मंथ की कैंडल अगर आप देखेंगे तो इसको यहाँ तक कंप्लीट होना था। इस कैंडल को फुलफिल करना था इस पॉइंट तक। ये लेवल ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे एक, इस पॉइंट तक इसको कैंडल को गैप फिल करना था लास्ट मंथ वाली को, जो कि इसने करा नहीं, ठीक है। अब क्या काम करते हैं कि हम तो आज के लिए मार्क कर रहे थे ना लेवल, तो यही कैंडल हमारी निकल कर के आ रही थी। अब इसके बाद हमने वीकली कैंडल को मार्क किया था। तो वीकली कैंडल पे हमें क्या देखने के लिए मिला था कि जब ये कैंडल हमारी यहाँ परफॉर्म कर रही थी लास्ट मंथ, ये देखिएगा, इस कैंडल की यहाँ तक जो है ना प्रॉफिट बुकिंग होनी थी, जो कि पेंडिंग बची हुई थी, ठीक। तो टारगेट तो हमारा यही वाला निकल कर के आ रहा था 22,282 का। अब हमने क्या काम किया, डेली टाइम फ्रेम पे अपने चार्ट को स्विच किया, ठीक। डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट को स्विच करने के बाद में हमें क्या देखने के लिए मिला कि आज की डेट में मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग की और लो बनाया। किस प्राइस का लो बनाया था, 22,196 का ही लो बनाया और वही सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर आ गया, ठीक है। यानी कि मार्केट ने प्रीवियस वाली जो मंथ की कैंडल आ रही थी हमारी, उस कैंडल की पूरी प्रॉफिट बुकिंग करी है, पॉइंट टू पॉइंट प्रॉफिट बुकिंग करी है इस पॉइंट तक की। ये तो कैंडल आ रही थी मंथ वाली हमारी, देखिएगा मंथ की कैंडल यही है। अब इसी मंथ की कैंडल की जो है ना प्रॉफिट बुकिंग जब हुई है तो ये गैप फिल होना बनता था बीच में, जो कि मार्केट ने आज की डेट में गैप फिल किया, ठीक। अब क्या काम है, हमने चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पे स्विच किया। डेली टाइम फ्रेम पे स्विच करने के बाद में हम क्या देख रहे हैं कि जब मार्केट ने इस पॉइंट का सपोर्ट लिया है तो हमारे पास में अब अगला लेवल कौन सा आ रहा था, यही तो डिमांड जोन बनी हुई थी अपोजिट कैंडल की, ठीक है। इसने पहला टारगेट तो हमारे इस पॉइंट तक दिया। अब न्यू डिमांड क्रिएट जो होकर के आ रही है वो हमारी ये आ रही है, ठीक, दिस वन।
इसको यहाँ तक जाना चाहिए। सही है ना? यहाँ तक क्लियर है? अब हम इसको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट को स्विच करते हैं। ठीक है, 30 मिनट पर चार्ट को स्विच करने के बाद हमारे पास ऑटोमेटिकल आज के लेवल ड्रॉ होकर के स्क्रीन पे आ गए। कुछ नहीं करा, आपके सामने लेवल है। हमने क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ पे मार्क किया क्योंकि ये हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया। ठीक, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने यहाँ पे मार्क किया, ये हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है? अब जब मार्केट यहाँ से चला था इस वाले पॉइंट से, तो गैप डाउन ओपन हुआ, अगले डिमांड एरिया के जोन में हो गया, उसका ब्रेकआउट दिया, नीचे आया। आना है कहाँ तक था? यहाँ तक आना था इसको, लेकिन बीच में ही रुक गया। अब बहुत से लोग तो नीचे के लिए ही पुट बाय करके बैठे होंगे BTST की, क्योंकि फॉल नीचे तक आएगा। लेकिन यहाँ क्या काम किया कि इन लोगों ने ट्रैप मारा, मार्केट को ऊपर खोला उसी पॉइंट पे, रीटेस्ट किया वापस नीचे आने के लिए कि नीचे जाएगा, मार्केट को वापस ही खोला। तो इस वीक में हमारे कितने ट्रैप लगे? देखिए, एक ट्रैप तो ये लगा, यहाँ नीचे आना चाहिए था लेकिन ऊपर खोल दिया। ठीक है, अब जब ऊपर खोला तो इसका ब्रेकआउट होना चाहिए था, 2 बार ब्रेकआउट नहीं दिया तो ट्रैप लग गया 1 2, फिर नीचे आ गया, यहाँ आकर के रोक दिया। अब यहाँ जा कर के क्या ट्रैप लगेगा कि वापस या तो गैप डाउन खुले या इसके नीचे गैप डाउन खुले। अब दोनों जगह यहाँ पे क्या काम करा, ट्रैप मार करके मार्केट खुल गया नीचे और किसी को पैसा बनाने के लिए मौका नहीं दिया। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ ये सारी चीज़ों को। अब ये तो जो लेवल थे हमारे, लेवल यही वाले कल के लिए मार्क हो गए, और ये लेवल पे ही हम आज की डेट में ट्रेड किस तरीके से हमने किया उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके सामने थोड़ा सा। अब ये देखिए, जो लेवल मैंने कल बताए थे वही सेम आज की डेट में ये लेवल है। अब मार्केट ने क्या काम किया कि जब कल की डेट में क्लोजिंग इस पॉइंट पे दे दी हमारी, आज की डेट में गैप डाउन खुला। जैसे ही मार्केट गैप डाउन खुला तो हमने सबसे पहले क्या काम करा, उसके कैंडल के डिमांड जोन को मार्क करके रख लिया। ये चार्ट है हमारे पास में 30 मिनट का। ये डिमांड जोन मैंने मार्क किया, ये वाला। अब जब प्राइस ने नीचे आकर के एक डिमांड जोन और बना दिया कैंडल के नीचे का, ठीक है, अब हम यहीं पे बैक में आकर के देखेंगे कि बैक साइड में कौन सा डिमांड जोन क्रिएट हो रहा है। प्राइस तो ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, इसको मैंने हटाया यहाँ से। प्रीवियस सेक्शन में आकर के देखेंगे, कैंडल ने तो इसका भी ये डिमांड जोन आ रहा था लेकिन इसका ब्रेकआउट दे दिया। अब प्रीवियस में देखेंगे ये डिमांड हमारे पास में कहाँ आ रहा है। चार्ट हमारा 35 मिनट के टाइम फ्रेम पे रही है। बैक चलते हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा बन जाएगा। ये हमारे पास में इस कैंडल ने डिमांड क्रिएट की, दिस वन। ये हमारी क्या हो गई, यही हमारी डिमांड क्रिएट हो गई। ये डिमांड क्रिएट हो गई, यही हमारा सपोर्ट बन गया। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं, हम वापस से चलते हैं उसी आज वाली प्राइस की रेंज में।
ये देखिएगा यहाँ आकर के ये नीचे वाला जो डिमांड एरिया हमने मार्क किया था, वापस प्राइस ने सपोर्ट कहाँ आकर के लिया, इसी पॉइंट पे आकर के मार्केट ने सपोर्ट लिया, क्योंकि ये हमारा डिमांड एरिया पड़ा हुआ था। यहाँ क्या हुआ, सप्लाई दी है इसने, सप्लाई दी है। तो सप्लाई देने के बाद जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ ऊपर की तरफ, ठीक, ब्रेकआउट दिया, ये ब्रेकआउट देने के बाद इसने इसी पॉइंट को आकर के यहाँ हिट किया। ये हमारी एंट्री बनी थी, परफेक्ट एंट्री बनी है 22,238 पे। हमारे अगले डिमांड का जो है ना टारगेट हो गया, यहाँ आकर के मार्केट ने टारगेट दे दिया। किसी से आपको लेवल्स पूछने की ज़रूरत है नहीं, है ना। अब हमारे पास में ये लेवल्स जो आज की डेट के लिए बने थे, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम किया। अब इसको जो ना आप थोड़ा सा यहाँ देखिएगा कि मार्केट को, प्राइस को जब यहाँ खुला था तो इसको, इस प्राइस को यहाँ तक आना था, बनता था। यहाँ लास्ट डे में क्लोजिंग करी लेकिन नहीं आया, ऊपर गैप अप खोल करके फिर दोबारा से यहाँ खोला इन्होंने। अब प्राइस जब यहाँ आ गया तो इसको भी रीटेस्ट किया, किया क्या नहीं, इस वाले पॉइंट को हिट दिया है। दिया हिट, हमें तो नहीं पता क्या यहाँ तक आना चाहिए, लेकिन जब डिमांड सप्लाई के कॉन्सेप्ट को देखोगे आप, जैसे कि वीडियो मेरा पड़ा हुआ है उसको देखेंगे तब आपको पता पड़ेगा। अब जब इस डिमांड की ये सप्लाई इसने पूरी कंप्लीट कर दी, ठीक है, ब्रेकआउट हो गया। अब 5 मिनट पे देखेंगे तो ब्रेकआउट के बाद इसने रीटेस्ट भी दिया होगा आज ही की डेट में। ठीक है, ये हमारा हुआ ब्रेकआउट। ब्रेकआउट होने के बाद ये अगला रीटेस्ट करने के लिए आया नहीं, लेकिन इसने ऊपर वाला भी टारगेट दे दिया क्योंकि वाइन थी। लेकिन हमारा तो पहला टारगेट तो ये कंप्लीट हो गया, यहाँ पे बुक करके हमें निकल जाना चाहिए था, जो कि हम निकल गए हैं। ठीक है, यहाँ तक बात सबके सामने क्लियर हो गई है। अब क्या काम करते हैं कि ये जो लेवल है हमारे पास में, उसको कुछ इस तरीके से मंडे के लिए लेकर के चलेंगे। अब आज की डेट में यहाँ पे आकर के क्लोजिंग हो गई है। अब ये जो हमारा है अगला रेजिस्टेंस पॉइंट तो हो गया ये 22,902 का। ठीक, ये हमारा सपोर्ट है, ब्रेकआउट हो गया, ये सपोर्ट पे आकर के मार्केट रुक गया 22,700 के। ठीक है, या तो मार्केट गैप अप खुल सकता है तो यहाँ खुलेगा, और गैप डाउन खोलना होगा, इसको ट्रैप करना होगा। तो ये जो बाइंग आई है धीरे धीरे सारी कट जाएगी नीचे की तरफ, क्योंकि आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये बाइंग एक इंस्टेंट खड़ी हुई बाइंग है, जो कि सस्टेनेबल होने वाली बाइंग नहीं है। ठीक है, क्योंकि वार की सिचुएशन चल रही है बहुत ज़्यादा डेंजर, और ये बाइंग
या तो बाइंग इतनी ज़बरदस्त आती कि ऊपर जाकर के इसके यहाँ क्लोजिंग देती। अभी क्लोजिंग नो ट्रेडिंग जोन के अंदर हो रही है हमारी, तो ये बाइंग जो ना सस्टेनेबल वाली बाइंग नहीं है। यहाँ पे भी जो ना ट्रैप लगा हुआ है। वो किस तरीके से लगा हुआ है आपको मैं थोड़ा सा यहाँ समझा देता हूँ। वापस प्राइस ही आया, ब्रेकआउट हुआ, लेकिन नीचे आकर के क्लोजिंग दी है। ठीक, अभी प्राइस को हमारा अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो क्या देखने के लिए मिल रहा है। इस मंथ हमारे निफ्टी ने क्लोजिंग कहाँ कर दी, क्लोजिंग कर दी इस पॉइंट पे, लो बनाया, सप्लाई दे करके आ गया मार्केट। अब कैंडल की जो क्लोजिंग है कहीं यहाँ ओपनिंग यहाँ होनी चाहिए थी, गैप अप ओपनिंग हुई है, ये ट्रैप मारा गया है। यहाँ पे ट्रैप है, ये वापस से प्राइस नीचे की तरफ खुलेगा और इसको सपोर्ट को तोड़ेगा। जो मंथली वाली टाइम फ्रेम की सपोर्ट आ रही है वो हमारी टूट जाएगी कुछ इस तरीके से। ये सपोर्ट आ रही है, ये हमारी सपोर्ट जो है इस वीक या अगले वीक के अंदर ये टूटती हुई नज़र आएगी। क्योंकि यहाँ पे भी जो ना इस सपोर्ट पे काफ़ी देर बार आकर के प्राइस ने हिट दिया है, ये कमज़ोर हो गई है। फिर आगे पड़ी है तो इसने प्राइस ने यहाँ आकर के हिट दिया, ये भी कमज़ोर हो गई है। अब की जब आएगा तो ये टूट जाएगा, टूट जाएगा तो नीचे जो हमारी कैंडल पड़ी हुई है इसकी प्रॉफिट बुकिंग हुई नहीं है। ये प्राइस आने की कोशिश करेगा यहाँ तक। उसके पीछे का कारण क्यों क्या है कि उसके पीछे का कारण ये है कि जैसा कि मैंने पहले की वीडियो पढ़ी हुई है, वीडियो में आपको बताया है कि हर कैंडल के अंदर जो है डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट एक पूरा कंप्लीट किया जाता है। अब हम इस टाइम फ्रेम पे आकर के देखेंगे तो ये कैंडल हमारे पास ही कैसी आ रही है जिसके नीचे के पार्ट में डिमांड नहीं है बनी हुई, यानी कि इस कैंडल ने अपना लो नहीं बनाया है। अब क्या ये इस प्राइस पे सप्लाई देने की कोशिश करेगा। एक गैप भी पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये बीच में गैप है हमारा। ठीक, अब जब ये सपोर्ट टूटेगा, अभी तक तो ये सपोर्ट ही इसको रोक रहा है, इस प्राइस को प्रॉफिट बुकिंग करने से इंस्टीट्यूशन नहीं कर पा रहा क्योंकि ये सपोर्ट इसने क्रिएट कर रखा है। यहाँ पे जो है ना सेलर बैठे हुए हैं जो इससे नीचे जो ना प्राइस को जाने से रोक रहे हैं। ठीक है, अब जब ये टूटेगा नीचे की तरफ आएगा तो तभी तो इस कैंडल पे नंबर लगेगा। इससे पहले आप देखेंगे तो इससे पहले हमारे पास में एक सपोर्ट जो ना ये कैंडल पे आ रही है, क्योंकि रेड कैंडल यही है हमारी, यही कैंडल तो रोक सकती है। ये कैंडल रोकेगी, हमारी सपोर्ट का काम करेगी। इसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है क्योंकि ये डोजी है। नीचे यहाँ कोई कोई सपोर्ट हमारे पास में कोई ऐसी कैंडल है नहीं जो कि प्राइस को नीचे गिरने से रोक सके। तो प्राइस को जो ना अभी हमारे कहाँ तक आने की संभावना है, प्राइस हमारे आने की जो संभावना है वो आने की संभावना है इस लेवल तक 20,000
174 के लेवल तक हमारे प्राइस के आने की संभावना अभी है। तो ये जो बाइंग आई है ना आज की डेट में, इसको ये ना समझें कि यहाँ से जो है ना इस मार्केट के अंदर जो है ना हालत सही हो गई है तो ख़रीदारी की संभावना करें। बहुत संभाल के चलें, इंट्राडे में ही ट्रेड करें। ओपन होने के बाद नो BTST, कोई पोजीशन अपनी BTST बना करके लेकर के मत जाइएगा क्योंकि मार्केट बहुत ट्रैप कर रहा है। तो ये हमारे निफ्टी के जो है ना आज की डेट के लेवल्स हैं। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझने में आ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स पर। यहाँ पर भी देखिएगा आज की डेट में क्या सिनेरियो बना है कि हमारे प्राइस को मार्केट कहाँ तक फुलफिल करना चाहिए था लास्ट मंथ में, क्योंकि कैंडल तो हमारी यही वाली क्रॉस ओवर हो रही थी। ये गैप पड़ा हुआ था जो कि पेंडिंग है, अभी फिल नहीं हुआ है। ठीक है, अब इसको क्या काम करते हैं, हम डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद में ये गैप हमारा ये पड़ा हुआ है। अब मार्केट ने ये जो हमारा डिमांड एरिया आ रहा था इसका तो ब्रेकआउट नीचे की तरफ कर दिया, इसको और नीचे आना चाहिए था, लेकिन यहीं से क्या काम हुआ कि ये बाइंग आ गई। अब जब बाइंग आ गई तो यहाँ पे लग गया ट्रैप, लग गया, इसको गैप को फिल करना चाहिए था। यहाँ से क्या हुआ है कि इंस्टीट्यूशन जो ना प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी उसने और रिटेलर को अपनी तरफ आकर्षित करा और ऊपर ला करके यहाँ ला करके छोड़ दिया, इस पॉइंट पे ला करके छोड़ दिया। अब हमारे पास में जो ना ये कौन सा डिमांड जोन एरिया पड़ा हुआ है। ठीक है, प्राइस यहीं पे हिट दिया, हिट देने के बाद में वापस ऊपर पहुंच गया और ऊपर भी जो ना डिमांड एरिया पड़ा हुआ है। प्राइस को तो यहाँ तक नीचे आना है, ये तो पड़ा हुआ है भैया। जब यहाँ तक प्राइस आया है तो इसको थोड़ी ना छोड़ करके जाएगा, सेटलमेंट तो इसका भी करेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये वाले लेवल जो ना अभी हमारे पास खुले हुए हैं, यहाँ से जो ना आप बाइंग के बारे में ना समझें, ये ट्रैप लगा हुआ है। अगर जो कोई भी लोग BTST लेकर के गए हैं तो वो यहाँ पे ट्रैप के अंदर फंस चुके हैं। कॉल जो लेकर के गए हैं हमारे रिटेलर भाई, वो यहाँ पे ट्रैप में फंस चुके हैं। मंडे गैप डाउन, टारगेट ये है, ऊपर का नहीं है। अगर ऊपर को जाना होता तो इसको ब्रेकआउट करके यहाँ क्लोजिंग देनी चाहिए थी, नीचे ही क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो ये समझने की ज़रूरत है। तो हमारे पास में नीचे के लिए जो मंडे का लेवल है इसमें वो ये लेवल है 48,449। सपोर्ट हमारे पास रेजिस्टेंस कौन सी आ गई, ये आ गई 51,608। तो अभी फ़िलहाल में जो है ना मार्केट यहीं घूमने की पूरी संभावना है। अब ये डिमांड हमारे पास में क्रिएट हो गई है, ये टूटेगी नीचे की तरफ। ठीक है, जब ये टूटेगी, इसका ब्रेकआउट होगा, तभी नीचे मार्केट चलेगा। तो ये तो थे हमारे बैंक निफ्टी के लिए लेवल, कल के लिए, मंडे के लिए। और इसमें किस तरीके से जो है ना हमने आज की डेट में एंट्री बनाई उसको भी देख लेते हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं वन बाई वन स्टेप आपको क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ सब। आज की डेट में मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग करी थी,
गैप डाउन ओपनिंग करी थी तो हमारा तो एक डिमांड एरिया तो यही वाला आ रहा था। ओपनिंग किस प्राइस पर करी, इस प्राइस पर करी। चार्ट को लेकर के चलते हैं हम 30 मिनट पे। ये सपोर्ट आ रहा था, ठीक। अब प्रीवियस में जो ना हमारे पास में 23 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यही तो सपोर्ट निकल करके आ रहा था। हमें पहले से तो नहीं पता, लेकिन यहाँ क्या किया, मार्केट ने ट्रैप किया, ठीक। ट्रैप करने के बाद इसका ब्रेकआउट दिया, जब रीटेस्ट करा तो यहीं हमारी एंट्री हो गई। और हमारा जो है ना अगला टारगेट कौन सा था, जब इसने इसका ब्रेकआउट, अपने हाई का ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। पहली तो बात, डिमांड सेक्शन का अपना ब्रेकआउट दिया, ध्यान से देखिएगा। ये जो हमारी डिमांड क्रिएट करी आज की डेट में, उसका ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, देन हमारी एंट्री हो गई। तो हमारे पास में जो अगला टारगेट निकल करके आ रहा था लेवल, वो लेवल कुछ इस तरीके से था, क्योंकि जो प्रीवियस वाले डे में देखेंगे, ये हमारी एक डिमांड पड़ी हुई थी यहाँ पे, ठीक। ये डिमांड पड़ी हुई है, ये डिमांड पड़ी हुई है। तो इसने क्या है कि ये हमारा टारगेट हो गया, यहाँ एंट्री दे दी, टारगेट अपना पूरा दे दिया मार्केट ने, ठीक। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये आज की डेट में हमारी पहली ट्रेड हो गई थी। अब चलते हैं सेंसेक्स के लेवल पर। अगर ये भी लेवल आपको अच्छी तरीके से समझने में आ गए हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब मेरी स्क्रीन पे सेंसेक्स का चार्ट लग चुका है, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरे पास में वही सेम लेवल निकल करके आ रहे हैं, कोई दूसरा काम तो किया नहीं है मैंने, ठीक। अब आज की डेट में क्या हुआ था कि लास्ट मंथ के अंदर ये सपोर्ट का नीचे आकर के ब्रेक डाउन दिया है, हो गया है ब्रेक डाउन। यहाँ पे बाइंग के बारे में ना समझें, सेंसेक्स में यहाँ बाइंग नहीं है, ये ट्रैप हुआ है आज की डेट में, क्योंकि नो ट्रेडिंग जोन में डिमांड वाले सेक्शन में ही प्राइस ने क्लोजिंग दी है, ठीक है। अब मार्केट क्या करना चाह रहा है उसका इशारा समझिएगा। मार्केट करना चाह रहा है कि उसके सामने पैसा जो है वो ये खड़ा हुआ है। अगला लेवल जो निकल करके आ रहा है मार्केट में वो ये आ रहा है, सपोर्ट आ रही है ये। मार्केट दे चुका है ब्रेक डाउन, ठीक है। यहाँ किया है रिटेलर को ट्रैप इस वाले प्राइस पे, वापस से ये कैंडल नीचे की तरफ खुलेगी और एकदम गैप डाउन होने के साथ में ही प्राइस इस सेक्शन को कंप्लीट करने के बारे में सोचेगा, 67,765 के लेवल पर। तो ये जो ना हमारे पास में जो ना सेंसेक्स के लेवल है मंडे के लिए, हमारा रेजिस्टेंस जो होगा वो 73,700 के आसपास हो जाएगा, ये वाला 715। सपोर्ट हमारा 67,854। तो ये जो ना हमारे सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए मंडे के लिए। मैंने आज किस तरीके से ट्रेड किया था, किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड किया था, आपको भी अच्छी तरीके से समझने में आ गया होगा। जिससे भी आपने पूछा होगा आपको लेवल्स के बारे में भी अच्छी तरीके से समझने में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि मेरे चैनल का जो नाम है वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, आप लोग शेयर नहीं करते हैं। स्टॉक मार्केट लाइव रिसर्च, स्टॉक मार्केट लाइव रिसर्च। ये चैनल का नाम है मेरे, ठीक है। आप इस चैनल पे जो ना जा कर के काफ़ी सारी वीडियोस मेरी पड़ी हुई हैं,
सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल से किस तरीके से एंट्री आप बना सकते हैं, ठीक है, उनको देखिएगा। और देखने के बाद आप मुझे बताइएगा कि किस तरीके से जो है ना आपको वो वीडियो अच्छी लगती है और क्या समझने में आता है। अगर आप जो है ना मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। एट 08180 और 5931। इस नंबर पे जो है ना डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल दे रखी है, आप कांटेक्ट करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक थोड़ी सी मैं आपको एडवाइजरी देना चाहूँगा कि मैंने एक ऑनलाइन बैच चालू करने जा रहा हूँ मंडे से, जिसकी टाइमिंग जो रहेगी, मैं उसमें आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप लाइव मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, एंट्री किस पॉइंट पे लेंगे, टारगेट क्या रहेगा आपका, सारी चीज़ें ऑलरेडी पहले से डिफाइन करना मैं आपको सिखाऊंगा। और किसी तरीके की कोई इंडिकेटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप दोस्तों जो भी इंडिकेटर यूज़ करते हैं वो सारे इंडिकेटर जो ना लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, ठीक। वो क्या है कि मार्केट के अंदर आपके पास चीज़ें हो जाती हैं, उसके बाद वो आपको बताते हैं, ठीक है। तो इसको अवॉइड कीजिए। आप डायरेक्ट मार्केट क्या कर रहा है उसकी सिचुएशन को समझिएगा, उसकी चाल को समझिएगा, देन अपनी एंट्री को प्लान कीजिएगा। उसके बाद रिस्क मैनेज कीजिएगा एसएल के साथ में, फिर टारगेट देखिएगा। ये चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए जो ना मैंने एक बैच 1 तारीख से जो ना चालू हो रहा, सॉरी मंडे से चालू हो रहा है, जिसकी जो टाइमिंग है वो है इवनिंग टाइम है 9:30 से 10:30 PM। आप यहाँ पे जो है ना अपना रजिस्ट्रेशन करा करके 15 दिन की क्लासेस होगी। आप 15 दिन जो है ना मेरे से इस पैटर्न के बारे में सब कुछ सीख सकते हैं। मैं सब कुछ सिखाऊंगा आपको, ठीक है, बिगनर से लेकर के और हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग किस तरीके से करी जाती है। और बहुत ही अच्छी क्लास रहने वाली है, आप लोग जो है ना सीख सकते हैं। चलिए ठीक है, वीडियो को ही एंड करते हैं। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।